उधर हरियाणा में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी के भीतर रस्साकशी भी दिखने लगी है। खट्टर सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वे हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनके दावे को तुरंत खारिज कर दिया। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूँगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। वहीं अटेली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार आरती राव का कहना है कि जनता चाहती है कि उनके पिता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आरती राव शूटिंग में एशियन चैंपियन रही हैं। कैसे शूटिंग छोड़कर सियासत में आई आरती राव, उनसे बात की हमारे संवाददाता रवि संजय शुक्ला ने। हरियाणा की सियासत में जिस एक विधानसभा पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उनमें से एक अटेली विधानसभा भी है, जहां पर मेरे साथ में आरती राव जी हैं। आरती जी, दादा आपके मुख्यमंत्री रहे, पिता आपके केंद्रीय मंत्री रहे, आप शूटर रहीं, आप फिर जो है चुनाव लड़ रही हैं, तो ये कैसे आपको लगा? पहली बार ही हाँ, चुनाव मतलब लड़ रही हूँ। कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी। आखिर कैसे आपको ख्याल आया कि राजनीति में आना? जी, बचपन से मुझे लोगों के बीच में रहने का और उनके जो भी हो सके उनके करने का मैंने अपने परिवार में देखा है। समाज सेवा हमेशा सबसे नंबर 1 पे रहा है, जब मेरे दादाजी हो या मेरे पिताजी। और जब मैं स्कूल से निकली थी, उस वक्त हमने सोचा था कि मैं क्या करूंगी आगे। उस टाइम तो ये नहीं सोचे थे राजनीति में जाएंगे, उस टाइम कुछ और करने की सोची थी। और शूटिंग ने मुझे ढूंढ लिया और 20 साल मैं इंडिया का नेतृत्व करती रही इंटरनेशनल स्तर पर। और काफी मेडल्स भी जीते थे। हाँ जी। और जब मेरी रुचि ज्यादा राजनीति में होने लगी, ये 2009-10 की बात है, तो धीरे धीरे बढ़ने लगा तब से। और 2014 में पहली बार मैंने कहा कि मुझे लड़ना है और टिकट नहीं मिली, मगर फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगे हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए मांगे हैं, लोकसभा में ही नहीं विधानसभाओं में। और अनेकों उम्मीदवार ऐसे हैं, मैं बोलूंगी 90% 95% मेरी विनिंग स्ट्रीक रही है कि जिनके लिए भी मैंने वोट मांगा है आज तक, उन्हें जीत ही हासिल हुई है। और उनकी जीत में मैं सोचती हूँ कि मेरा भी कुछ योगदान जरूर रहा है। अच्छा मैम, एक सवाल और उठता है कि अभी जो है वो राव इंद्रजीत सर का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी जो है वो उठा सकते हैं। इस तरीके का बयान आया, आप उनके बयान पे क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अगर पब्लिक ऐसा सोचती है और बहुत सालों से सोचती आई है कि राव साहब को कर सकते हैं ऐसा काम, तो क्यों नहीं, जरूर।